सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज दो बेहतरीन और शानदार कंपनियों की बात करेंगे जो एआई सेक्टर को बिलोंग करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों 2026 के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इतना क्रेज आएगा कि जो 48% जॉब्स हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में निकलेंगी। और जो लोग अभी यहाँ पे पैसा जमा करेंगे इस स्टॉक में एसआईपी के थ्रू या लमसम, तो उनका यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स बनने निश्चित हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों अब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। जैसे कि आने वाला टाइम ईवी का आने वाला है, ग्रीन एनर्जी का आने वाला है, क्लीन एनर्जी का आने वाला है, वैसे ही आने वाला टाइम दोस्तों टेक्नोलॉजी में एआई का आने वाला है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जो कंप्यूटर साइंस का सबसे अपग्रेडेड और जो सबसे अपडेटेड वर्जन है दोस्तों वो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो उससे रिलेटेड दो स्टॉक्स की बात करेंगे। अगर आप इन स्टॉक्स को स्टडी करोगे और यहाँ से देखोगे, खुद से एनालाइज करोगे या अपने स्टॉक ब्रोकर की मदद लोगे, तो आपका यहाँ से डेफिनेटली पैसा बनना निश्चित है। 2026 के बाद दोस्तों बहुत बूम आएगा। तो एआई दोस्तों क्या है, बेसिकली कंप्यूटर साइंस का बहुत ही अपडेटेड वर्जन है। और आने वाले टाइम में जो है कि ये सारे एआई के स्टॉक्स जितने भी हैं दोस्तों वो ऐसे बूम करेंगे। तो आपका जो पैसा लगा होगा दोस्तों मल्टी बैगर रिटर्न्स देगा। क्योंकि आने वाले टाइम में, क्योंकि जस्ट दोस्तों अभी जितने भी जो प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि अभी आपने मून लैंडिंग देखी होगी दोस्तों रोवर की, ठीक है, तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, जैसे कि जो हम दोस्तों किसी ने अगर मूवीज़ देखी है जैसे टर्मिनेटर, ठीक है, यहाँ पे इंडिया पे रोबोट मूवी आई थी रजनीकांत जी की, तो ये सब क्या है एआई बेस्ड मूवीज़ हैं। तो आने वाले टाइम में जो वॉर्स वगैरह होंगी सारी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होंगी। ठीक है, और जितना भी काम होगा, जितना भी कंपनियों में काम्स वगैरह होंगे, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू होंगे, इस रोबोट्स के थ्रू होंगी। तो वो उनके एक सोचने समझने की शक्ति डाली जाएगी उन पर, वो सारा डिसीजंस वगैरह वही लेते हैं। जो आज के टाइम में दोस्तों जैसे कि एरोप्लेन्स वगैरह जो चलते हैं वो सब एआई के थ्रू ही चलते हैं। जो ट्रैफिक कंट्रोल होता है, जो मेट्रोज चलती हैं, ट्रेन चलती है, वो सब एआई के थ्रू ही चलती है। तो आने वाला भविष्य दोस्तों एआई का ही। तो इन स्टॉक्स में आप बने रहिए। तो इसकी जो सबसे दो शानदार स्टॉक्स है दोस्तों, उसमें सबसे वन स्टॉक्स है, सबसे पहला जो स्टॉक है दोस्तों वो टाटा एलेक्सी है। टाटा एलेक्सी एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, टाटा ग्रुप को बिलोंग करती है दोस्तों। इसका जो काम है टाटा एलेक्सी का, वो ऑटोमेशन पे फुल्ली ऑटोमेट एआई कंपनी है दोस्तों। तो ये जो जितने भी जो आने वाले भविष्य में, जैसे कि आप देख रहे हो कि दोस्तों आप अगर आप मेट्रो सिटीज़ में रहते हो तो आप देख रहे होगे कि आपको जगह जगह पे क्या दिख रही है, ईवी की गाड़ियाँ दिख रही है। ठीक है, जो जितनी भी गाड़ियाँ ईवी से चल रही हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से, उसमें भी नंबर वन जो चल रही है दोस्तों टाटा की चल रही है। ठीक है, तो टाटा मोटर भी एक अच्छा ऑप्शन है। पर हम ईवी की बात करें तो ईवी पे चलते हैं। जो दोस्तों जो टाटा मोटर्स की जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ईवी की गाड़ियाँ हैं, उनको जो टेक्नोलॉजी जो प्रोवाइड करती है तो दोस्तों वो प्रोवाइड करती है टाटा एलेक्सी। ठीक है, उसमें ये ऑटोमेशन एआई के थ्रू ही नेविगेशन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो टाटा एलेक्सी आपको उसमें अच्छा खासा काम करते हुए दिखेगी, टाटा एलेक्सी। तो चलिए दोस्तों, इसके तो एआई का ज़माना अच्छा है। तो आप देखते हैं ये स्टॉक, तो जो ये स्टॉक है, तो ये स्टॉक इतने मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑलरेडी बना के दे चुके हैं। तो जैसे जैसे एआई का काम आगे चलेगा, ईवी का काम आएगा, तो ये और भी मल्टी बैगर बन के दिखाएगा। अभी इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो दोस्तों इसने 20,000% के रिटर्न्स ऑलरेडी जनरेट करके दे दिए हैं जो इनके पुराने निवेशक हैं। तो टाटा एलेक्सी, अगर दोस्तों हम इसके अगर हम इसके 1 ईयर के चार्ट में देखेंगे तो दोस्तों देखिए अभी ये क्या है, कंसोलिडेट कर रहा है। ये क्या है, बहुत ही, ये दोस्तों ये जो फेज़ होता है ये इसे कंसोलिडेशन फेज़ कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, एसआईपी के थ्रू इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना पड़ता है। क्योंकि हमें भविष्य के लिए काम कर रहे हैं दोस्तों, हम भविष्य में 5 से 10 साल हमें इस स्टॉक पे बने रहने। तो हम क्या एक्यूमुलेशन जब डिप करता है तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे एक स्टॉक उठाना है, 2 स्टॉक उठाने हैं, 4 स्टॉक उठाने हैं, और एक लमसम मैंने उठा के एसआईपी के थ्रू एक फिक्स्ड अमाउंट यहाँ पे डिसाइड करना है जितने भी हमारी कैपिटल है। और लॉन्ग टर्म के लिए हमें क्या करना है दोस्तों, होल्ड। क्योंकि दोस्तों पैसा जो स्टॉक मार्केट में बनता है वो होल्ड से ही बनता है और पेशेंस से बनता है। जिसने दोस्तों होल्ड कर लिया और पेशेंस यहाँ पे दिखा दिया, उसका पैसा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। और इन स्टॉक से तो दोस्तों मल्टीबैगर रिटर्न्स के पूरी की पूरी उम्मीद है। ठीक है, तो इस स्टॉक पे नज़र बना के रखते हैं, बेहतरीन स्टॉक है। तो दोस्तों अगर अब इसके थोड़ा सा फंडामेंटल्स भी देखते हैं, जब भी हम किसी स्टॉक में अगर लॉन्ग टर्म के लिए
जब भी हम किसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए दोस्तों हम निवेश करते हैं तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्राइटेरिया उसका बिजनेस देखना है कि ये बिजनेस आने वाले टाइम में कैसा रहेगा, सर्वाइव करेगा भी नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बिजनेस देखते हैं। बिजनेस तो दोस्तों बहुत अच्छी कंपनी है, तो दोस्तों ये राइट कंपनी है, बस हमें क्या करना है, राइट प्राइस का इंतजार करना है और एसआईपी में काम करना है और होल्ड करके हमें बैठना है का लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। तो दोस्तों इस कंपनी का जो मार्केट है 45,000 करोड़ का एक मिड कैप कंपनी है दोस्तों। तो आने वाले टाइम में ये 1 लाख करोड़ के, 2 लाख करोड़ के ऐसी भी बनेगी जैसे जैसे इसमें काम बढ़ता जाएगा। करंट प्राइस इसका 7,000 के आसपास चल रहा है। 9,000 इसने दोस्तों हाई बनाया है और 5,000 के आसपास ये लो बना चुका है इस साल, ठीक है। 59 की इसकी पी है, तो बुक वैल्यू इसकी 335 की आ रही है दोस्तों। डिविडेंड भी हल्का फुल्का देता है और आरओसी जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकल कर आ रही है 47% के आसपास है। और 41.1 की आरओई बेहतरीन आरओई और आरओसी भी बहुत अच्छी है इसकी दोस्तों। फेस वैल्यू 10 की है। आने वाले टाइम में भविष्य में ये दोस्तों स्प्लिट हो सकता है, ठीक है। स्प्लिट हो सकता है, बोनस दे सकता है, तो जिससे कि आपके नंबर ऑफ स्टॉक्स बढ़ जाएंगे, तो जिसका फ़ायदा क्या होगा, कंपाउंडिंग आपको आने वाले टाइम में मिलेगी। तो दोस्तों अगर इसके हम प्रॉफिट्स एंड लॉस की बात करते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस देखिए दोस्तों, कहाँ मार्च 2012 में से 514 के सेल्स हुआ करती थी, आज जो निकल कर आ रही है 3,145 के आसपास चलेगी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 68 से दोस्तों 962 चला गया है, ठीक है। तो ये ग्रोथ कंसिस्टेंसी ग्रोथ दिखाती जा रही है। नेट प्रॉफिट की बात करेंगे 34 से दोस्तों 755 के आसपास चला गया है इसका, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन बैलेंस शीट है दोस्तों इसकी। तो अगर दोस्तों इसके रिजर्व्स की बात करते हैं तो रिजर्व्स के देखिए दोस्तों 1539 के आसपास 22 में थे और 2023, ठीक है, 2000 के आसपास 2023 में रिजर्व से हम बोरोइंग्स देखिए 185 और 138 थी, 138 185। तो दोस्तों एक हिसाब से डेप्ट फ्री कंपनी है, ठीक है। तो सबसे अच्छी निशानी कंपनी की ये होती है कि डेप्ट फ्री, कोई कर्जा नहीं देना है। अगर कर्जा नहीं देना है तो दोस्तों उसका सारा का सारा जो लाभांश होगा वो शेयर होल्डर्स को मिलता है प्रॉफिट डिविडेंड के थ्रू या फिर प्राइस एप्रिसिएशन के थ्रू, ठीक है। अगर दोस्तों चलो इन्वेस्टर्स की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें जो प्रमोटर्स की होल्डिंग दोस्तों जो दिख रही है वो 43 के आसपास दिख रही है। तो मेंटेन करके रखी हुई है 2023 में 49.92 के आसपास। एफ बहुत ज़बरदस्त इसमें होल्डिंग बना के बैठे हैं, पहले 13 थे और एफ ने इसमें अपनी होल्डिंग और बढ़ा दी है। तो यानी कि आने वाले टाइम में इसमें और अच्छा मूवमेंट आने वाला है अगर एफ फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इसमें होल्डिंग बढ़ा रहे हैं तो। और साथ में साथ देखिए अपने डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी 3.54 से 4 के आसपास आ गए हैं। तो धीरे धीरे डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी यहाँ पे अपनी होल्डिंग्स बढ़ा के जा रहे हैं। और पब्लिक देखिए दोस्तों, पब्लिक में क्या है, पब्लिक में जो होती है दोस्तों पेशेंस की कमी होती है, होल्ड करने की उसमें नाकामी होती है, तो उसकी वजह से यहाँ पे अपनी होल्डिंग कम कर रहे हैं। एफ बढ़ा रहे हैं, डी बढ़ा रहे हैं, पब्लिक कम हो रही है। तो दोस्तों इससे क्या पता लगता है कि स्टॉक को, माल को चुपके चुपके खरीदा जा रहा है रिटेलर से, ठीक है। तो इस कंपनी को आप ध्यान बना के रखें। आने वाला टाइम ईवी का है, एआई का है। तो इंटेलिजेंस में नंबर 1 कंपनी तो टाटा एलेक्सी, छोटी अभी ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है दोस्तों, मिड कैप कंपनी, लार्ज कैप करना है तो आपका यहाँ से मल्टीबैगर रिटर्न्स बनेगा। तो बेहतरीन शानदार स्टॉक है दोस्तों, इस स्टॉक को आप नज़र में बना के रखें। तो चलिए दोस्तों, जो दूसरी कंपनी है ये भी एक न्यूली लिस्टेड कंपनी है और बेहतरीन और शानदार कंपनी दोस्तों। ये कंपनी आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स बनाने का इसमें दम है, ठीक है। तो दोस्तों इस कंपनी का जो ये कंपनी है, इस कंपनी का नाम है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये भी एक ये कंपनी भी एआई पे काम करती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है, ठीक है। बहुत बेहतरीन शानदार कंपनी, ज़्यादा पुरानी कंपनी, 2020 की लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। सूटा साहब इसके सीईओ है, उनके पास पास्ट एक्सपीरियंस भी है अच्छी कंपनियों का। तो इस कंपनी में आप नज़र बना के रखते हैं, बेहतरीन कंपनी दोस्तों, छोटे स्मॉल कैप की कंपनी, इसलिए यहाँ पर पैसा बनना आपका डेफिनेटली, अगर ये यहाँ से ग्रो करेगी दोस्तों, आपका 10 टाइम्स 20 टाइम्स यहाँ से रिटर्न्स बनना निश्चित है। बस ये क्या है, आपको दोस्तों एसआईपी में काम करना है, एसआईपी में काम करके इसके स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने हैं, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, ठीक है। तो हैप्पीएस्ट माइंड बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों। ये क्या करती है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में काम करती है, जैसे जो कि बिटकॉइंस वगैरह, क्रिप्टो करेंसी वगैरह होती है ना, तो उनकी जो टेक्नोलॉजी होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी होती है, तो उस पर ये काम करती है। और एआई का बहुत अच्छा कारोबार कर रही है, विदेशों में इसका बहुत अच्छा कारोबार फैला हुआ है। तो अभी रिसेशन के चलते यूके और यूरोप में रिसेशन चल रहा था, उसके चलते इसमें अभी ज़्यादा प्राइस बढ़े नहीं, तो यहाँ पे भी डिस्काउंटेड लेवल पे आपको मिल रही है अभी, ठीक है। तो ये दोस्तों ये कंपनी देखिए, क्योंकि इसका बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है तो एकदम बड़ी है। उसके बाद अब ये नीचे को आई और यहाँ पे कंसोलिडेशन फेस कर रही है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों क्या हो रहा है कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, जम के एक्यूमुलेशन करा जा रहा है एफआईएस और डीआईएस के जा रहा। और आने वाले भविष्य में ये, क्योंकि दोस्तों ये कंपनी एक छोटी कंपनी है, इसको बड़ी बड़ी कंपनी बनना है, काम बिजनेस का बहुत ज़बरदस्त है। तो यहाँ से आपका पैसा मल्टीप्लाई 10 टाइम्स टू 20 टाइम्स ग्रो होना निश्चित है। तो बस आपको क्या करें, पेशेंस के साथ इस कंपनी को होल्ड करके रखना है, ठीक है। बेहतरीन कंपनी है। अगर चलिए दोस्तों इसके फंडामेंटल्स की बात करें
तो इसके भी जो फंडामेंटल्स हैं उसके शानदार रहते हैं। ठीक है, इस कंपनी में आप नज़र बना के रखिए, अपने ध्यान बना के रखिए, और यहाँ से भी क्या कि आप आने वाले टाइम में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक स्मॉल कैप कंपनी मात्र 14,000 करोड़ की कंपनी है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आपको पोटेंशियल है 3 टाइम्स, 10 टाइम्स, 20 टाइम्स ग्रो होने का। तो इस कंपनी का जो करंट प्राइस 925 का आसपास चल रहा है, जो इसने हाई बनाया दोस्तों 1,000 के आसपास बनाया, और 763 इसका लो है। स्टॉक भी जो निकल के आता है 63.6 है, 56 का बुक वैल्यू है। डिविडेंड भी छोटा मोटा देती है। आरओसी देखिए 27% का बेहतरीन है, और 28.9 की इसका आरओसी है। फेस वैल्यू दो की है दोस्तों। अभी कोई स्प्लिट नहीं हुआ है, कोई बोनस नहीं हुआ है। आने वाले भविष्य में आपको बोनस और स्प्लिट भी दे सकती है। ठीक है, प्रॉफिट की अगर बात करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो दोस्तों देखिए, जहां 2012 और 13 में 8 से 69 पहुंची थी, आज इसका 1,000 से ऊपर का सेल्स निकल के आ रही है। ऑपरेटिंग दोस्तों प्रॉफिट जो इसका पहले माइनस नेगेटिव में हुआ करता था, अब इसका देखिए कंटिन्यूसली ग्रो होते होते 321 के आसपास चला गया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फाइनेंशियल नज़र आए हैं दोस्तों इसके। अगर हम इसके नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, पहले नेगेटिव हुआ करती थी, आज देखिए 216 करोड़ के आसपास निकल के आ रहे हैं। तो ये एक अच्छी कंपनी की निशानी होती है दोस्तों। रिजर्व्स की बात करेंगे तो दोस्तों 641 के इसके रिजर्व्स है, और 250 की इसकी बोरोइंग है। 250 करोड़ की इसकी बोरोइंग है। तो दोस्तों रिजर्व्स ज़्यादा है, बोरोइंग कम है, चाहे तो अपना बोरोइंग कम कर सकती है और निपटा भी सकती है। बट ये है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि आपका यहाँ से पैसा, छोटी कंपनी है, इसको ग्रो होने का दोस्तों बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो इस कंपनी में आप ध्यान बना के रखिएगा। इन्वेस्टर देखिए 53 के आसपास है, तो अभी भी कंटिन्यूस सेम प्रमोटर्स की होल्डिंग है। और देखिए एफआईएस और डीआईएस भी छोटी सी कंपनी है। स्मॉल कैप कंपनी में एफआईएस और डीआईएस दूर रहते हैं, पर अब इस कंपनी में देखिए क्योंकि फ्यूचर ही ज़बरदस्त है, एआई से रिलेटेड फ्यूचर है और अच्छी कंपनी है। तो 4.15 है। और तो यहाँ पे देखिए एफआईएस ने अपनी 4.15 थी पिछले साल, जो 4.52 थोड़ा सा बढ़ा दी है। डीआईएस की देखिए 1.6 कंसिस्टेंट है उसमें। और पब्लिक देखिए यहाँ पे 38 पब्लिक इसमें है, पर थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या है कि ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें भी आपको क्या करना है, एसआईपी में काम करना है, धीरे धीरे स्टॉक एक्यूमुलेशन करना है। ठीक है, स्टॉक एक्यूमुलेशन करना है, 5 से 10 साल रखने हैं। देखिए आपका पैसा यहाँ से भरपूर बनेगा, ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, ऐसी दोस्तों इन दोनों स्टॉक्स में आप आज से ही नज़र बना के रखिए और फ्यूचर अपना सिक्योर करें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।